आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का ये कोडिंग डिकोडिंग का ये पार्ट नंबर 2 लेके आया है। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आप ये दोनों पार्ट देख लेते हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि इन दोनों क्लास में सभी टाइपों को कवर किया जाएगा, जो कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाला है। इसलिए उस क्लास को भी ज़रूर देखेंगे। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं, सभी टाइपों को देखेंगे। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। इसमें देखो क्या कहा गया, एक निश्चित कोड में एन को जे कहा गया है, एस को डी कहा गया है, आर को क्यू कहा गया, ओ को क्यू कहा गया है। देखेंगे आगे, क्यू को पी कहा गया है, टी को के कहा गया है, यम को के कहा गया है, यम को जेड कहा गया है, और जेड ए को यम कहा गया है, और जी जी को यस कहा गया है, कहा जाता है। तो उस कोड भाषा में देखो ओ आर जी ए एन आई एस एम को क्या लिखेंगे। इसमें देखो ओ को देखेंगे, ओ को क्या है, पी कहा गया है। देखो ओ को पी कहा गया है तो पी लिखेंगे। देखेंगे पी, देखो पी से ये नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो आर को देखेंगे, आर को क्या है, क्यू कहा गया। देखो आर को क्यू कहा गया है तो हो जाएगा क्यू हो जाएगा, आर को क्यू कहा गया है। और देखेंगे जी को, या देखो जी को यहाँ पे देखो जी कहाँ पे है, जी को देखो जी को यस कहा गया है, जी को यस कहा गया है, जी को यस कहा गया हुआ। देखेंगे इसमें देखेंगे ये क्या है, यम है, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसमें डी है, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को भी पेपर में इसी प्रकार सॉल्व करना है, एक एक ऑप्शन को देखते हुए चलना है। देखो आगे चेक करने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और ये सभी कोड आप कर लेंगे। देखो ए को यम कहा गया है, यहाँ यम रख लेंगे, यम, और उसको देखेंगे यम, और यहाँ देखेंगे क्या है, यन को, देखो यन को जे कहा गया है, यन को जे कहा गया है। यहाँ पे देख लेंगे एन को जे कहा गया है। देखेंगे आई को के कहा गया है, यस को डी कहा गया है, और एन को क्या है, जेड कहा गया है। यही कोड हो, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो फीमेल को इतने के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, और लीफ को कोडबद्ध किया जाएगा। लीफ को क्या कोडबद्ध किया जाए, देखो एफ ई एम ए एल ये हो जाएगा। देखो 6 पे होता है, 5 पे होता है, ये 13 पे होता है, 1 पे होता है, और देखेंगे 12 पे होता है, ये 5 पे होता है। देखो ये लिखा गया है, ये 65, 41, 35 लिखा गया है। अगर इसमें देखेंगे कैसे लिखा गया है, हमें चेक करना है। अगर देखो ये 6 का कोड 6 लिखा गया है, यहाँ देखेंगे 5 का कोड ये 5 लिखा गया, और इन देखो 1 + 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 लिखा गया है। एक को देखो 1 लिखा गया है, यहाँ देखेंगे 1 + 2 ये हो जाएगा 3 लिखा गया है, और 5 को 5 लिखा गया। जो देखो 2 डिजिट वाला, जैसे 13 इन दोनों डिजिटों को जोड़ दिया गया, 12 2 डिजिट का इन दोनों डिजिट को जोड़ दिया गया। उसी प्रकार देखो यल ई ए एफ को देखो ये 12 पे होता है, ये 5 पे होता है, 1 पे होता है, 6 पे होता है। इन दोनों डिजिट को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 3 5 1 6, यानी 35 16 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, स्क्रू को इतने के रूप में लिखा जाता है, तो नेल, अगर देखेंगे नेल्स को कैसे लिखा जाएगा हमें बताना है। SCREW देखेंगे 19 पे होता है, ये 3 पे होता है, 18 पे होता है, 5 पे होता है, ये 23 पे होता है। लेकिन लिखा गया RCSWE लिखा गया है। देखेंगे देखो इसमें क्या कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो इसमें जो सेम अक्षर ऊपर है, देखो जैसे सेम जितना अक्षर ऊपर है उतना ही नीचे है। इसमें देखो अगर हम करें, देखो आर यहाँ है, आ यहाँ आया, यस यहाँ पे आया, और ये सी यहाँ पे आया, और ये क्या है, ये दोनों में अल्टरनेट चेंज हुआ। उसी प्रकार यल, ये क्या है, एन ए आई एल यस हो जाएगा, यहाँ आई हो जाएगा, आई यहाँ पे देखेंगे एन हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ए यहाँ पे यस हो जाएगा, और यहाँ पे यल हो जाएगा। यानी आई ए एन यस एल, यानी ऑप्शन
बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो 95,474 को इतना के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार 96,547 को क्या लिखा जाए। देखो 95,474 हो जाएगा। 474 को देखो एफ बी ए डी ए लिखा गया है। देखेंगे इसमें कैसे, देखेंगे ये 6 पे होता है, ये 2 पे होता है, और ये देखेंगे 1 पे होता है, और ये 4 पे होता है, और ये हमारा 1 पे होता है। अगर इसमें देखेंगे 6 में से ये सॉरी 9 में से 3 गया, 3 गया 6 आया। देखेंगे 5 में से 3 गया 2 आया, 4 में से 3 गया तो ये 1 आया, 7 में से 3 गया 4 आया, और 4 में से 3 गया तो 1 आया। यानी सब में क्या है 3 ये माइनस हुआ है। उसी प्रकार देखेंगे ये हो जाएगा 9 6 4 5 7। देखिए -3 -3 -3 -3 -3। देखेंगे 6 9 में से 3 जाएगा तो 6 पे एफ हो जाएगा। देखेंगे 3 में से 3 जाएगा तो यानी सी हो जाएगा, 3 आएगा। लेकिन ये डी कैंसिल, ये डी कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। देखो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, 1 पे ए होता है, ए होता है। यहाँ देखिए 5 में से 3 जाएगा 2, 2 पे बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। यहाँ पे देखोगे 7 में से 3 जाएगा 4, ये हो ऑप्शन, ये क्या है डी। आई होप अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखो मैंगो को इतने के रूप में कोडित किया जाता है गया है, तो निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक कोड इतना होगा। देखेंगे MANGO मैंगो को देखो ये 8 पे होता है, 0 पे होता है, 4 पे होता है, 1 पे होता है, ये क्या है 5। ये कोड किया गया है, बताना है कोड कैसे हुआ है। देखो इसमें क्या है यम का कोड, ये 8 हो जाएगा, ए का कोड 0 हो जाएगा, एन कोड 4 हो जाएगा, जी का कोड 1 हो जाएगा, ओ का कोड 5 हो जाएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ 8 है, 8 का कोड यम है। और देखिए 1 है, ए का कोड जी है, और यहाँ देखेंगे 5 है, 5 का कोड ओ है। यहाँ देखेंगे 0, जी का 0 कोड ए है। यहाँ देखेंगे 4, 4 का कोड यन है, यानी ये हो जाएगा MGO। देखेंगे MGOAN, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को इतने के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में लैपटॉप को कैसे लिखा जाएगा। देखेंगे कैसे लिखा जाएगा, देखेंगे COMPUTER कंप्यूटर को लिखा गया है DPN QVU देखो यू वी रहेगा, VUUFS लिखा गया है। अगर यहाँ देखेंगे क्या हुआ है, देखेंगे ये 3 पे होता है, ये 15 पे होता है, 15 पे होता है, 13 पे होता है, 16 पे होता है, 21 पे होता है, 20 पे होता है, 20 पे होता है, ये 5 पे होता है, 18 पे होता है। सभी का कोड देखो ये 4 पे होता है, 16 पे होता है, 14 पे होता है, 17 पे होता है, 21 पे होता है, ये 22 पे होता है। वी है ना 22 पे होता है, यू 21 पे हो जाएगा, ये अब 6 पे होता है, यस 19 पे हो जाएगा। देखेंगे सभी को 3 + 1 4 हुआ है, 15 + 1 16 हुआ है, ये 13 + 1 14 हुआ है, 16 + 1 17 हुआ है, 21 + 1 22 हुआ है, 20 + 1 21 हुआ है, 5 + 1 6 हुआ है, 19 ये 18 + 1 19 हुआ है। सब में क्या है +1 हुआ। उसी प्रकार इसमें देखेंगे, देखो यल 12 पे होता है, 12 1 जोड़ेंगे 13, 13 पे यम हो जाएगा, 13 पे यम हो जाएगा। देखेंगे 1 पे होता है, इसमें +1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 पे बी होता है यम बी। देखो एक ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। देखेंगे पी 16 पे होता है, 16 1 17 क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, यानी ये कैंसिल, ये भी एक ऑप्शन और कैंसिल हुआ गया। यहाँ देखेंगे टी टी 20 पे 1 21 21 पे यू हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे ओ 15 पे, 15 1 16 16 पे पी होता है, ये कैंसिल, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक ऑप्शन बचा है ऑप्शन ए हमारा, इसमें क्या है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो पी 16 पे होता है, 1 17 17 पे क्यू हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है ए को जेड, बी को 25, और इसी प्रकार 2 को ए, ये क्या है 2 से
प्रतिस्थापित किया जाता है तो अल्ट्रा के स्थान पर रखी गई संख्या का योग क्या होगा। अल्ट्रा के स्थान पर रखी गई संख्या का योग क्या होगा। इसमें देखेंगे, देखो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, जेड होता है और जेड 26 पे होता है। उसी प्रकार देखो बी का अपोजिट वाई होता है और इसका क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, 25 लिखा गया है, ये वाई होता है कि यानी अपोजिट का ये क्या है, डिजिट लिखा गया, अपोजिट का डिजिट। देखो 21 के ये क्या है, यू 21 पे होता है। और एक चीज़ हमेशा कॉमन देखेंगे, जैसे देखो ए 1 पे होता है, इसका अपोजिट हमेशा क्या है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे ये 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये देखो ये 2 पे होता है, ये 25 और 2 ये भी क्या है, 27 आ जाएगा। अपोजिट का योग हमेशा 27 होता है। उसी प्रकार देखो 21 पे हो, यू 21 पे होता है, 21 में क्या जोड़े, 27 यानी 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इनका योग हमें जोड़ने को बोला गया है, संख्याओं का योग। देखो संख्याओं का योग बोला गया है। देखेंगे 12 यल 12 पे होता है, 12 यल ओ 15 पे होता है, ओ 15 हो जाएगा। और देखेंगे 20 है और ये +7 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तब क्या 18, ये आर का अपोजिट आई होता है, आई 9 होता है और प्लस ए का अपोजिट जेड 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे, देखो अगर जोड़ें 9 9 9 6 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 हुआ। और देखेंगे 26 और ये 7 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, 33 और ये 30, 33 30, ये हो जाएगा 3 और ये 6 यानी 63 हो जाएगा, 63 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, एक निश्चित कोड भाषा में कार को 3118 के रूप में लिखा जाता है तो फर को कैसे लिखा है, CAR को। देखेंगे सी का प्लेस वैल्यू ए 3 होता है, ए का 1 होता है, आर के 18 होता है, यानी प्लेस वैल्यू को लिखा गया है। उसी प्रकार FUR हो जाएगा, F 6 पे होता है, U 21 पे होता है, R 18 पे होता है, यानी ये हो जाएगा 62 118 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो मंकी को इतना और जेब्रा को इतने के रूप में लिखा जाता है तो डियर को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। देखेंगे MONK EY हो जाएगा, मंकी को OQPMGA लिखा गया है। तो ये देखो 13 पे होता है, 15 पे होता है, 14 पे होता है, 11 पे होता है, 5 पे होता है, 25 पे होता है। देखेंगे ये 15 पे होता है, 17 पे होता है, 16 पे होता है, 13 पे होता है, 7 पे होता है, 1 पे होता है। देखेंगे इसमें क्या हुआ है, देखो 13 + 2 ये हो जाएगा 15, 15 + 2 17 हो जाएगा, 14 + 2 16 हो जाएगा, 11 + 2 13 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा। इसमें +2 हुआ है, देखो एक प्लस ऐड करेंगे तो हो जाएगा 26, जेड हो जाएगा, फिर उसके आगे क्या होता है, ए से स्टार्ट हो जाता है, यानी इसमें भी +2 हुआ है, सब में +2 हुआ। उसी प्रकार देखो ये आप चेक कर लेंगे जिब्रा का, हम DR का बता रहे हैं, DEER हो जाएगा। ये देखो 4 पे होता है, 5 5 18 +2 +2 +2 +2, सब में +2 कर लेंगे। देखो 4 2 6 पे हमारा F होता है, F एक ही ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 2 7 G ये हो जाएगा 18, 2 20 20 पे T हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो एक निश्चित कोड में ये GRAB को क्या हियर लिखा जाता है, उस कोड में ड्रॉप को कैसे लिखा जाएगा, GARB। देखेंगे ये 7 पे होता है, 1 18 2, देखो HEAR लिखा गया है। 8 पे होता है, देखेंगे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये क्या है, 1 पे होता है, 18 पे होता है। इसे कैसे किया गया हमें बताना है। इसमें देखो +1 हुआ है, यहाँ देखेंगे क्या प्लस का 4 हुआ है, अगर यहाँ देखेंगे क्या है प्लस का 9 हुआ है, प्लस का 9 हुआ है, यहाँ देखेंगे क्या प्लस का 16 हुआ है, देखेंगे प्लस का 16, यानी एक देखेंगे ये क्या है, 1 का स्क्वायर है। और यहाँ देखेंगे ये 2 का स्क्वायर है, और ये देखेंगे ये 3 का स्क्वायर है, और ये देखेंगे ये क्या है 4 का स्क्वायर आगे, यानी 5 का स्क्वायर, ये सॉरी इसमें क्या है स्क्वायर जुड़ा है,
सब में क्या है, स्क्वायर जुड़ा है। उसी प्रकार ये DROP ड्रॉप हो जाएगा। देखेंगे ये 4 पे होता है, ये 18 पे होता है, 15 पे होता है, ये 16 पे होता है। देखेंगे इसमें एक जोड़ेंगे क्योंकि पहले एक जोड़ा गया है, एक जोड़ेंगे, इसमें एक जोड़ा गया है यानी 4 1 5 ए हो जाएगा। इसमें 4 जोड़ा गया, 18 18 4 22 22 पे भी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ई वी केवल ऑप्शन बी में ही है। आगे कर लेते हैं। इसमें देखो 15 15 में इसमें क्या है 9 जोड़ेंगे, देखेंगे 15 9 ये हो जाएगा 24 24 पे यक्स हो जाएगा, 24 पे यक्स हो जाएगा। और इसमें देखो 16 जोड़ेंगे, 16 16 32 हो जाएगा। देखो 6 पे ये जेड 26 पे हो जाएगा और इसमें से 6 यानी ये हो जाएगा एफ हो जाएगा, एफ ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो इस कोड को इतना लिखा जाता है, तो इस कोड को इन 4 ऑप्शनों में से क्या लिखा जाएगा हमें बताना। देखेंगे 95 474 हो जाएगा, 474 को देखो GCBE लिखा गया है। देखेंगे आगे क्या है हमें बताना, इसमें देखो क्या हुआ है। देखो ये 7 पे होता है, ये 3 पे होता है, 2 पे होता है, 5 पे होता है, 2 पे होता है। देखेंगे 9 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, यहाँ देखेंगे 4 में से 2 गया तब जाके 2 आया। यहाँ देखेंगे 7 में से 2 गया और 4 में से 2 गया, यानी सब में 2 माइनस हो रहा है। उसी प्रकार देखो 7 में 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 पे ए हो जाएगा, यानी एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और इसमें कर देते हैं, इसमें आगे देखो इसमें 2 माइनस करेंगे ए हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे बी हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे ये हो जाएगा सी हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो एक निश्चित कोड भाषा में मद्रास को इतना लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में संडे को क्या लिखा जाएगा। देखेंगे MADRAS मद्रास को ये हो जाएगा OWNHEQ लिखा गया है। देखेंगे 13 पे होता है, 1 पे होता है, यहाँ देखेंगे ये 4 पे, 18 पे, 1 पे, 19 पे होता है, ये 15 23 14 8 5 17 हो जाएगा। देखेंगे इसमें क्या कोड किया गया है। अगर यहाँ देखेंगे 13 प्लस से ये 4 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। 1 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस का 5 हो जाएगा। ये 4 में 4 ऐड करेंगे, यहाँ पे 4 ऐड कर दें, देखो 18, इसमें 18 से 14 हुआ यानी माइनस का 4 हुआ है। 1 में यह -4 कर देंगे तो ये 23 हो जाएगा। देखेंगे और इसमें से -4 करेंगे, देखो 19 में से 4 रहेगा तो ये 15 हो जाएगा। देखेंगे ये प्लस का 4 हुआ है 3 में और ये माइनस का 4 हुआ 3 में। उसी प्रकार इसमें देखेंगे संडे, देखो SUNDAY हो जाएगा संडे। देखो 19 पे होता है, 21 पे होता है, 14 पे होता है, 4 पे होता है, 1 पे होता है, ये 25 पे हो जाएगा। इसमें +4 करेंगे 23 हो जाएगा, 23 पे W हो जाएगा। देखो W लास्ट में एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कर देंगे, इसमें भी +4 करेंगे, इसमें देखो +4, आगे भी क्या +4, 21 4 25 हो जाएगा, 25 पे ये हो जाएगा Y हो जाएगा। इसमें भी 4 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा +4 करेंगे 18, 18 पे R हो जाएगा। इसमें -4 करेंगे तो ये हो जाएगा Z हो जाएगा, Z हो जाएगा। इसमें -4 करेंगे तो ये हो जाएगा W हो जाएगा, इसमें -4 करेंगे ये हो जाएगा, देखो 21 हो जाएगा, 21 पे U हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा एक निश्चित कोड में ये हो जाएगा चर्च को इतना के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी कोड भाषा में टेम्पल को कैसे लिखा जाएगा। ये आपके ऑप्शन हो गए और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।